नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। गुजरात में भी मानसून ने तबाही मचाई है। इस बीच में दक्षिण में केरलम में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसका असर कई जिलों में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर की सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर बादलों ने तबाही मचाई है। इसे कहते हैं कुदरत का कोहराम, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बात। भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है। कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार बहाव में फंस गई। जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले 2 दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक्स की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए, और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं, लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। बात अब केरलम की, जहां पर बेहिसाब बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। केरलम में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ बारिश के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
बाढ़ में आदमी किस तरह बेबस हो जाता है, किस तरह बेचारा हो जाता है, किस तरह असहाय हो जाता है, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें केरलम के पथानमथिट्टा की हैं। देखिए कैसे ये लोग घरों में कैद हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि बाहर पानी का पहरा है। देखिए पथानमथिट्टा में कमर तक पानी भरा हुआ है। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही हैं। जो लोग अलग अलग हिस्सों में बाढ़ में फंसे हैं उन्हें नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी कमर तक पानी में इस तरह से इन लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को जरूरी सामान। पथानमथिट्टा की दूसरी तस्वीर देखिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। घुटने तक भरे पानी में लोग आने जाने को मजबूर हैं। Iravipperur in Pathanamthitta, and as you can see there's no rainfall, but the waterlogging continues in many regions, and here also the entire road is filled with water. Also the houses also are experiencing waterlogging even at this point. They have not received heavy rainfall. This region has not received heavy rainfall since morning, but the waterlogging continues. They're saying that it's lowered a little bit compared to what it was yesterday, but you know, life and things can get back to normalcy only after the water is completely drained out from this region. केरलम में ऐसे ही पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूबा नजर आ रहा है। कहीं पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है और कहीं लैंडस्लाइड से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। भारी बारिश के बीच कई जिलों में लोग संकट में घिरे हैं। ये तस्वीरें कुन्नूर के श्रीकंदपुरम की है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी से घिरा है। बाजारों में घुटनों तक पानी भरा है। केरलम में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश ने केरल के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। कई जगहों पर लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। राहत कर्मी प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बाढ़ की इस भयानक मार के बीच केरलम के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। देखिए, केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ वो लोगों से मिल रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है। खाने के लिए 56 भोग लगा हुआ है। इसी कार्यक्रम में वी.डी. सतीशन एक प्राइवेट ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन करते दिख रहे हैं। उनकी फीता काटने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अब सवाल किया जा रहा है कि जब राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है तो उससे निपटने की बजाय मुख्यमंत्री पार्टी कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है और सीएम 56 भोग लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। असम में भी भारी तबाही बाढ़ के चलते हुए अब तक बाढ़ की वजह से 82 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा शिवसागर जिले में हालात खराब हैं। इस बीच शिवसागर से एक्टर रणदीप हुड्डा की एक तस्वीर सामने आई जहां पर वो राहत बचाव कार्यों में मदद करते दिख रहे हैं। असम में बाढ़ का पानी तो उतरने लगा है मगर जो तबाही मची है वो भयानक है। अभी भी असम के ज्यादातर इलाके लबालब हैं। देखिए, ये असम के शिवसागर की तस्वीरें हैं। घर के भीतर पानी भरा हुआ है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कें पानी में गायब हो गई हैं। रास्ते बह गए हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि ना कहीं आ सकते ना जा सकते हैं और घर के जरूरी सामानों के लिए अब किल्लत बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पानी गर्दन तक चढ़ाया था। करीब 5 फीट तक पानी भर गया था। सब कुछ डूब गया। तो कब से ये पानी 18 तारीख से हुआ है। 18 तारीख से हुआ है। तो कितना पानी हुआ आप लोगों को? पानी घर का तो सब भी डूब गया, कुछ नहीं बचा, सब गया। कितना फीट पानी? लगभग 5 फुट अंदर में है। अभी तो कुछ भी नहीं है हम घर में। इसी शिवसागर की दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी सब पानी पानी है। जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। देखिए, ये एक्टर रणदीप हुड्डा हैं जो शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों को मदद दे रहे हैं। उसके लिए खाने पीने के सामान, दवाइयां और कपड़े चप्पल पहुंचा रहे हैं। रणदीप हुड्डा लगातार मदद कर रहे हैं। शिवसागर में ग्लोबल 6 द्वारा आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम का वो हिस्सा है।
ये पानी अगर भरा रहा तो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जहाँ भी ये पानी कम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रही है। कई कई जगह तो अगर आप चलो तो इतना आप मट्टी में धंस जाते हैं, वेट मट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में, छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी होके, जिसका भी कोई हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे। और ग्लोबल सिक की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए। जिससे भी पूछा उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है, तो हम और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लाई से ज़्यादा जब ग्लोबल सिक की बोट आती है लोगों के घर पे, तो उन लोग को लगता है कि कोई उनकी चिंता कर रहा है। वो एक मुस्कुराहट, एक एक्सचेंज जो होता है, उससे बहुत लोगों को तसल्ली होती है कि वो उनको लोग भूल नहीं गए हैं। तो वो भी एक बड़ा हेल्प करने का एक बड़ा तरीका होता है। असम में लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड सेलेब्स आगे आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना और सलमान खान ने भी मदद की है। अब सारी कोशिश ये है कि बाढ़ में डूबते उतराते असम को हर हाल में सुरक्षित बचाया जाए। आज तक ब्यूरो। गुजरात में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। साबरकांठा से लेकर खेड़ा, मोरबी और सूरत तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। कहीं नदियां उफान पर है, कहीं गांव जलमग्न है और कहीं पर डैम के गेट खोलने पड़े हैं। जहां मैदान थे वहां तालाब, जहां सड़कें थी वहां सैलाब है, जहां खेत खलिहान थे वहां समंदर है। गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर बह रही हैं। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी आ गया है। तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। नवसारी में प्रशासन अलर्ट मोड में है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालिताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, घोघा, अलंग और अन्य इलाकों में जबरदस्त बरसात हुई है। पालिताना में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या है। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। इसे सूरत की ये तस्वीर देखिए। किम नदी का जलस्तर ऐसा बढ़ा कि आसपास के इलाके पानी पानी हो गए। देखिए, ये स्टेट हाईवे 65 की तस्वीर है जहां समंदर उफनाया हुआ है। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। नाडियाड में भारी तबाही हुई है। पूरा नाडियाद शहर जलमग्न है। सड़कें समंदर बन गई हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो रहे हैं। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है।
जिस तरह से 2 दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हम अभी खेड़ा जिले के नडियाद में है। नडियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है, देख सकते हैं निचले इलाके में जल भरा हुआ है। चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम न हो, घर से बाहर न निकले। इधर भरूच में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया है। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासोट, झगड़िया, ग्वालियर तहसीलें पानी पानी हो गई हैं। जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम को जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण के लिए स्टैंड बाय रखा गया है। रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 11.25 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई है कि करजन डैम से 5000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया है और 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फीट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा, लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया। हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटाउदेपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे, ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है, क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटाउदेपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था, जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटाउदेपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है। कुल मिलाकर गुजरात में बरस रहे बादल लोगों की पेशानी पर बल ला रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक। आज तक